टेक्नोलॉजी की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी में हम सब जानते हैं कि आजकल वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये सारी इस्तिलाहें जो हैं वो हम सबके सामने आ रही हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि FTX नामी एक कंपनी, एक एक्सचेंज जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज था, वो कंपनी ऐसी उसकी हालत हुई कि वो खरबों से ज़ीरो पर आ गई और उसका जो ओनर था वो करोड़पति से यूँ कह लें रोडपति हो गया या वो सिफर हो गया, लखपति से कखपति हो गया, कख ना रहा उसके पास, इस तरह उसकी हालत हो गई। अब ये मामला हुआ क्या और ये जो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक मार्केट डेवलप हो रही है, ये क्रैश क्यों कर रही है, क्यों करती है, रिकवर कैसे करेगी, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वेब 3.0 और क्रिप्टो एक्सपर्ट शिराज तनवीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो FTX वाला केस था, ये हुआ क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? कहाँ आसमान से ये ज़मीन पे ऐसी गिरी क्रैश हो गई, तो क्या हुआ, वजह क्या बनी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिस वाज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री और due to some illicit activities they were using like investments of their clients in other investment firms. इनकी एक और इन्वेस्टमेंट फर्म थी by the name of Alameda और that was their trading arm. So ये बेसिकली अपने पैसे जो है वहाँ से निकाल के अपने FTX से और अल्मेडा की रिसर्च के अंदर से ट्रेडिंग बेसिकली कर रहे थे, तो उसकी वजह से इनको जो है ना वो बहुत मेजर लॉसेस हुए हैं एंड लाइक दे वर नॉट शोइंग देयर बैलेंस शीट्स। तो जब कॉइनडेस्क एक कंपनी है जो बेसिकली क्रिप्टोज एंड वेब 3 के ऊपर जो है वो पूरी रिसर्च एंड आर्टिकल्स वगैरह लिखती है, इट्स अ वेरी बिग वेबसाइट। तो जब उन्होंने इनको एक्सप्लोर किया और जब नवंबर के स्टार्ट के अंदर इस बारे में उन्होंने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें ये सारा उन्होंने डिस्कस किया कि कम अप्रॉक्सीमेटली लाइक $5 to $6 बिलियन का कोई ब्लैक होल इनकी बैलेंस शीट के ऊपर जो उन्होंने दिखाया, तो दैट बेसिकली रैंग द अलार्म्स एंड उससे जो है वो इन्वेस्टर्स का काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ और लोगों ने फिर जो है ना वो FTX से पैसे निकालना शुरू कर दिए। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दे वर इन टॉक्स बेसिकली विद बाइनेंस सो दैट लाइक लास्ट बाइनेंस उसको टेक ओवर करने वाला था, कोई बेल आउट दे देगा या सेव कर देगा, बट yes, exactly, these were the news, but obviously when Binance heard that they were like insider tradings and the other illicit activities, then they backed off because जब वो SEC and you can say जब regulators involved होते हैं बीच में, तो फिर कोई भी उसके बीच में इस तरह से नहीं पड़ना चाहता है, तो then they also backed out and like that was the last straw on the camel's back which basically broke it. ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम अगर इस क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसकी बात करें तो ये मार्केट जो है वो क्रैश क्यों कर रही है अब? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लाइक एज अ होल, लाइक अगर हम देखें डायनामिक्स को तो पूरी इकोनॉमी एज अ होल दैट इज़ ऑन अ बैड साइड। लाइक इंटरेस्ट रेट को हम देखें, इन्फ्लेशन को हम देखें या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखें अक्रॉस द बोर्ड, तो दैट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग दिस मार्केट द वे इट इज़ इम्पैक्टिंग द अदर मार्केट्स। Other than that, like there are always, like this is a relatively new technology and there are good players and there are bad players as well. तो obviously जब हम किसी bad players, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो इस मार्केट में हो या किसी भी और मार्केट में हो, तो जब वो फाउल प्लेस करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं, तो दैट मेक्स इट कि लाइक वो फिर फॉल करते हैं और उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस की सूरत में। तो आई पर्सनली बिलीव एज अ होल इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग इंडस्ट्री नाउ। इट इज़ समवेयर around like 850 billion की अभी भी इकोनॉमी है इसकी, and there are like approximately 20,000 tokens in the market. So अगर कोई 2 या 4 coins कोई collapse करते हैं, that does not mean overall market is going to collapse, and we have to understand the underlying technology behind this. अच्छा, ये मार्केट्स जो हैं अब ये कब रिकवर करेंगी? ऑब्वियसली इस लेटेस्ट इवेंट ने थोड़ा सा ज़रूर सेटबैक किया है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, बट आई पर्सनली फील लाइक 2024 और 2023 का एंड जो है दैट इज़ वेयर लाइक दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट स्टेबल। बट लाइक अभी नियर फ्यूचर में तो हमें बहुत ज़्यादा विंटर नज़र आ रही है इसके अंदर, तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बिकॉज ये कह लें कि इस क्रैश को लेमन ब्रदर्स का जो 2008 का फाइनेंशियल क्रैश था उससे तशबीह दी जा रही है। तो बट जैसे लेमन ब्रदर्स के क्रैश से पूरी फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स नहीं किया, इसी तरीके से
Yes, that was huge. So this is also huge because this is the second largest crypto exchange, and they had somewhere around like 1 million के करीब जो है वो इनके पास clients थे, और उसमें से institutional clients इनके पास सबसे ज़्यादा थे. तो अगर हम इनका एवरेज इन्वेस्टमेंट देखें पर क्लाइंट तो वो समवेयर अराउंड $500,000 या $600 पर क्लाइंट इनका था. तो इनका क्लाइंट बेस काफ़ी ह्यूज था, और ज़्यादातर इन्वेस्टर जो था वो इनका कॉर्पोरेट बेस था. अच्छा, तो दैट इज़ वाई लाइक इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा रिकवरी में, बट इट्स गोइंग टू कम बैक. अच्छा, अब जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंडस्ट्री इस तरीके की है कि जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं है, और हर कुछ अरसे के बाद खबर आती है, कभी बिटकॉइन की कीमत गिर रही होती है या कभी FTX टाइप का केस आ जाता है, तो लोग ज़ाहिर है एक्सपेरिमेंटिंग भी चल रही है बहुत हद तक, स्पेकुलेशन भी चल रही है. तो इंडस्ट्री लीडर्स जो है उनको क्या करना चाहिए? ट्रू. आई थिंक सबसे पहले तो एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि व्हाट एक्चुअली दिस टेक्नोलॉजी इज़ ब्रिंगिंग टू द टेबल. बिकॉज दिस इज़ लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक प्रोडक्ट है इस ओवरऑल ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का. इसके अलावा अगर हम देखें तो सप्लाई चेन के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, बैंकिंग के अंदर, मीडिया के अंदर नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्लीमेंटिंग. और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको इफ़ यू सी, जो हम नॉर्मल अभी हम वेब यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हैक हो रही होती हैं. तो ये बेसिकली एक हैक प्रूफ टेक्नोलॉजी है. रीज़न बीइंग इज़ कि ये एक तो सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है. तो जितना भी इसका डेटा है दिस इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. लाइक अगर 50,000 सिस्टम्स के ऊपर इसका डेटा जो है वो कॉपी होता है, तो कोई भी हैकर जो है वो 50,000 सिस्टम्स को हैक नहीं कर सकता. तो दिस इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. फिर इट इज़ ट्रांसपेरेंट. लाइक अगर कोई भी इसमें कोई भी एक्टिविटी होती है तो कोई भी पार्टिसिपेंट होता है इस नेटवर्क का, वो उसको देख सकता है. तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई एक्टिविटी कर ली और वो छुपी हुई हो. तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है. कोई भी किसी के वॉलेट को चेक कर सकता है, कोई भी किसी की एक्टिविटीज़ को देख सकता है. और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेटा की इंटीग्रिटी हो गई, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ये हैंडल करता है. बिकॉज लाइक अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, और अगर हम डिवाइसेस लगा के डेटा को इंटीग्रेट करते हैं और वो डेटा हम ब्लॉकचेन पे पास ऑन करते हैं, तो दैट इज़ लाइक इम्यूटेबल. और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मैनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर. लाइक और मैं अगर देखूं तो दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो है वो इसको अब इंक्लूड कर रही है अपने. ठीक है. और जो हमारे पास जो बायर्स हैं जो इस वक्त इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? सी व्हाट मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. और दूसरी बात ये है कि आई विल जस्ट टॉक अबाउट द लार्जर स्कोप ऑफ दिस, नॉट ओनली एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर. बिकॉज लाइक हम जब देखते हैं लोगों से, या जनरली लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, तो वो ये करते हैं कि यार ये हमें कौन सी करेंसी बाय करनी चाहिए, या हमें कौन सी क्रिप्टो उसमें मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड हाउ टू मेक मनी. आई जस्ट टॉक अबाउट कि यार आप पहले इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें. लाइक why don't we create any cryptocurrency? Like अब दुनिया के अंदर जितनी बड़ी इकोनॉमी है, not even big and small, everyone, they are working on their own CBDCs, like central bank digital currencies के ऊपर बातें हो रही हैं. China is very much in a successful way. और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को हम देखें, इंग्लैंड को हम देखें, और US को हम देखें, ये सब जो है डिजिटल करेंसीज के ऊपर आ रहे हैं. तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट. हमें उस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को अंडरस्टैंड करना है. तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट बेटर इनटू दिस. हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ दूसरे की देखा देखी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि यार वो इतना ऊपर चला गया तो अब इन्वेस्ट कर दें. तो भाई थिंग्स गेट लेट. Timing is everything. So you have to understand the technology, what these guys are providing. And जो मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपने देखा सैम बैंकमैन-फ्राइड का जो ये FTX का जो कोलैप्स हुआ है, he was a very popular guy. He was sort of, you can say, an evangelist in this field. Because कभी कोई कंपनी अगर बैठ रही होती थी तो he was the one who come up and उस कंपनी को ये सेव करता था. बट इवेंचुअली इसके साथ भी ये हो गया. तो लोगों को बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इवेंचुअली जो है ना, what is this technology about? बिल्कुल. Rather than investing in other cryptocurrencies, why not Pakistan comes up with their own? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी. आइडिया तो यही होना चाहिए कि हमें उन टेक्नोलॉजीज़ को एम्ब्रेस करना है और उनको समझकर और फिर अपने तौर पर एक नेशनल मूवमेंट के तौर पर इसके ऊपर काम करना चाहिए. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. शिराज तनवीर हमारे साथ मौजूद थे.